वही देख के हम लोग को छीना है। पूरे घर का लाडला था, सबका एकदम में लगातार दुर्ग जिले में 5 मर्डर हो गए। आपको बता दें 2 मर्डर स्मृति नगर चौकी अंतर्गत हुआ था, एक जेवरा सिरसा, एक कुर्सी पार और पुनः एक बार कुर्सी पार में मर्डर की वारदात को नेचर वाइज अच्छा था, इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये तो बीच बचाव के लिए गया था, वो आगे वाले ने इसके ऊपर भी वार कर दिया। और उनको रुकाया है, इतना हुआ है, ये रुकाया, फिर वो वहाँ पर उन लोग के ऊपर चलाया है। तो रजत ना यहाँ से ना चलते चलते आया, दीदी बचाओ, पापा को बुलाओ। मोहल्ले के बताए कि दीदी रजत भैया को चोट लग गया। मैं बाहर जाके उसको खून की हालत में ऐसे देखी कि उसको चोट लगा, उसके अलावा मैं को कुछ नहीं पता। दुर्ग जिले में 5 मर्डर हो गए। आपको बता दें 2 मर्डर स्मृति नगर चौकी अंतर्गत हुआ था, एक जेवरा सिरसा, एक कुर्सी पार और पुनः एक बार कुर्सी पार में मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें शनिवार की रात में भिलाई के कुर्सी पार थाना क्षेत्र के बालाजी नगर के पास यहाँ पर चाकूबाजी की घटनाएं होती है। उस घटना में 2 लड़के जिनका नाम रजत कुशवाहा है और एक अन्य लड़का है, तकरीबन 20 से 25 साल के बीच की उम्र है। इलाज के दौरान आज रजत कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई। जिस घर में हम मौजूद हैं ये रजत कुशवाहा का घर, अंदर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। तमाम परिवार के लोग बैठे हैं, गम का माहौल है और कहीं ना कहीं एक जो चिराग है घर का बुझ गया है। 2 लोगों के झगड़े को, जैसा कि बताया जा रहा है 2 लोगों का झगड़ा था, उस झगड़े को सुलझाने के लिए रजत पहुंचते तो उस पर भी ताबड़तोड़ चाकुओं से वार होता है और वार के दौरान निर्मम हत्या हो जाती है। अस्पताल में इलाज थे, इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। परिवार में शोक का माहौल, आसपास के लोग बड़ी संख्या में मोहल्ले के घर पे एकत्रित है, कुछ युवा भी हैं। रजत क्या करता था? रजत अपनी मम्मी का ही थोड़ा बहुत काम वाम संभालता था। उसकी मम्मी का निगम में काम चलता है, वो अपनी मम्मी का ही काम संभालता था निगम में, और बाकी ऐसे ही रहता था, काम तो नहीं करवाते। कैसा लड़का था, मतलब नेचर वाइज कैसा था? नेचर वाइज अच्छा था, नेचर वाइज अच्छा था, इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये तो बीच बचाव के लिए गया था, वो आगे वाले ने इसके ऊपर भी वार कर दिया। ये बीच बचाव में गया था। तो भी और दूसरा लड़का जो था वो कहाँ रहता है? जो दूसरा सुनील का घर, सुनील यहीं रहता है, पास में ही रहता है, बाजू। मतलब ये रजत और ये साथ में थे? जी, ये दोनों लोग साथ में थे। रजत वहाँ बैठा हुआ था गैया घर में, वो उन दोनों का विवाद हो रहा था, बीच से आवाज़ आया तो ये गया है वहाँ पे झगड़ा छुड़ाने के लिए, उसको भी वो अगले ने चाकू मार दिया। वो भी गंभीर है अभी? जी, वो भी बहुत गंभीर है, उसको तो बहुत ज़्यादा ही चोट लगा है। उसको यहाँ लगा है, वहाँ लगा है, 3-4 जगह चोट लगा हुआ है उसको। तो बिल्कुल परिवार के लोगों से हमने बातचीत की। परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है उनका भाई, उनका बेटा बीच बचाव करने गया था और उसी दौरान उसको भी चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला होता है, सीने पर चोट लगता है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज के दौरान आज सुबह उनको खबर आती है कि उनका बेटा, उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक और युवक जिसका नाम सोनू बताया जा रहा है वो भी अस्पताल में भर्ती है और उसकी भी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। मैं सीधी की साफ बात बता, उन दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे, इन दोनों को एक फ़ोन आया कि भाई आओ। इन दोनों ना गाड़ी निकाले, ये बोला दीदी को यहाँ पर बोल के गया, दीदी गरम चावल है कि मतलब मैं गरम चावल खाऊंगा, बना के रखना। तो ये गाड़ी निकाला यहाँ से, उसको घर छोड़ने जा रहा था, उतने में बोलते वो लड़का उनको रुकाया है, इतना हुआ है, ये रुकाया, फिर वो वहाँ पर उन लोग के ऊपर चलाया है। तो रजत ना यहाँ से ना चलते चलते आया, दीदी बचाओ, पापा को बुलाओ, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाओ। तब तक वो लड़का वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। खून बह गया था, बहुत खून बह गया था उन लोग का वहाँ पर। कोई बीच बचाव करने नहीं गया मोहल्ले के लोग? बीच बचाव कोई करने नहीं गया, पूरा चौकट पूरा खूनी खून था। अब क्या हुआ क्या नहीं, वो लोग पूरा साफ सफाई कर दिया जो भी है। पुलिस पकड़ लिए लोगों को? हाँ, रात ना बहुत सारे डग्गे आए थे, वो घर के अंदर ही छुपा हुआ था, तो उसको पकड़ के लेके चले गए हैं। और फिर का पूछताछ होगा, क्या होगा, हम लोग को उनका वो चाहिए। हम आप लोग युवा हो, साथ में पढ़े लिखे होगे, खेले कूदे होगे। हाँ, खेले कूदे। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं इस क्षेत्र को लेकर के? हम यही चाहते हैं, जबकि वो लड़के को जानता ही नहीं है, पहली बात, ना उसका फ्रेंड है, ना कभी वो लोग आपस में बैठे, वो उसको क्यों मार दिया ये समझ नहीं आया सर। वो उसके साथ था जो वो बचाने आया, बेचारा जिसकी गलती नहीं उसी का जान ले लिया। और जो लड़का जो हमारा वो भी दोस्त है जिसको ज़्यादा लगा है, वो भी एकदम मतलब एकदम बुरी हालत में, गंभीर हालत में पड़ा हुआ है अभी। ऐसा। मेरा नाम लक्की सूर्या है। बालाजी नगर के रजत कुशवाहा के घर पे हम मौजूद हैं। रजत, आपको बता दें शनिवार की रात को 2 लोगों के बीच मारपीट होती है और चाकू से ताबड़तोड़ हमला होता है और हमले के बाद
घायल लोगों को परिवार वाले अस्पताल लेके जाते, जहां पर निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान रजत कुशवाहा, जिनकी उम्र 26 साल है, उनका देहांत हो गया सुबह। परिवार के लोग यहाँ पर बैठे, काफ़ी गम का माहौल है घर में। रजत कुशवाहा की बहन है। दीदी, क्या हुआ था, विस्तार से बताओ, क्या कुछ घटना जानकारी था आपको? मैं प्रेग्नेंट थी, मैं घर के अंदर सोई हुई थी। भाई मेरा आया और वो बोला कि दीदी क्या खाना बना है, तो मैं उसको बताई तो वो बोला दीदी गरम चावल बना, मैं आके खाऊंगा, मेरे को भूख लगा हुआ है। उसके बाद फिर ना मैं अंदर बेडरूम में लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद मुझे बच्चे मोहल्ले के बताए कि दीदी रजत भैया को चोट लग गया है। मैं बाहर जाके उसको खून की हालत में ऐसे देखी कि उसको चोट लगा है। उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता। मैं उसको एकदम खून में लथपथ देखी। उसके बाद मम्मी पापा लोग उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद मैं कल हॉस्पिटल गई हूँ, उसको वेंटिलेटर पे देखी हूँ और उसका सिचुएशन ठीक नहीं था। मैं उसका हाथ पकड़ी, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, सांसें एकदम तेज़ तेज़ ले रहा था, आँख एकदम ऊपर चढ़ा हुआ था। उसके बाद सुबह तक हम लोग को ऐसा न्यूज़ पता चल गया कि ऐसा हुआ है करके। रजत की मम्मी भी, उनसे ही बात करेंगे। आपको क्या कुछ घटना के बारे में जानकारी लगा, कैसे कुछ आप लोग उनको अस्पताल ले गए? मैं निगम से जब ड्यूटी करके घर आई, यहाँ छावनी में मेरा काम चल रहा है। जब मैं काम ख़त्म करके घर आई 7 बजे, तो मैं घर के बाहर खड़ी थी। बाहर बहुत रोड में हल्ला हल्ला हो रहा था, तो मैं, किसी ने बोला कि वहाँ बच्चों के साथ कोई मारपीट कर रहा, तो मैं दौड़ते दौड़ते उधर गई, घर के आगे में, वहाँ जहाँ गांजा बिकता है वहाँ गई, दौड़ते हुए गई। तो देखी गोलू नाम का जो लड़का है ना, वो पड़ोस में एक बच्चा रहता है, उसको ना बहुत तेज धार चाकू से ना बहुत बार, 8 से 10 से 12 बार उसको मार रहा। मेरा लड़का ना उसको बीच बचाव कर रहा था, रोक रहा था कि अरे यार ऐसे मत करो करके। उसने तेज चाकू से, गोलू ने ना 10 12 15 चाकू मारा उस बच्चे को। मेरा बेटा रोक रहा था, उसने खड़ा चाकू ना उठाया और मेरे लड़के की छाती में ना एकदम खड़ा चाकू मार दिया। एकदम इतना 3 इंच के आसपास चाकू, पूरा छाती में चाकू पूरा घुस गया अंदर। मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट लग गया था? बहुत ज़्यादा। वो लड़का ना जो मारा चाकू से ना, दूसरे लड़के का ना पूरा पेट कट के ना पूरा अतड़ी बाहर आ गया था। मेरा बेटा ना बहुत बचाव करने का कोशिश किया, लेकिन ना मेरे बेटे को भी उसने खड़ा चाकू छाती में मारा। आसपास के लोग ना हल्ला कर रहे थे कि कोई आओ देखो करके, लेकिन वो जो गोलू नाम का लड़का है, वो बहुत बड़ा सा चाकू पकड़ा था जिससे वो मारा। पड़ोस का लड़का वहीं पे बेहोश होकर खून में लथपथ गिर गया और मेरे लड़के को हम लोग कैसे भी संभाल के घर तक ले कर के आए और तुरंत यहाँ से फिर पुलिस को इन्फॉर्म किए, सुपेला जिला अस्पताल ले गए। उसके बाद स्पर्श हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे डॉक्टर बोला कि स्थिति बहुत गंभीर है बच्चों की, तो बोले कि सुबेरे बच्चों का ऑपरेशन करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, बच्चों का नर्व्स एकदम डाउन हो गया और बीपी लो हो गया और फिर हैवी ब्लीडिंग हो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो गया। मतलब काफ़ी शरीर में काफ़ी जगह चोट लगा था कि एक ही जगह चोट लगा? भाई को एक ही जगह, छाती पे, यहाँ पे पूरा जो चाकू का निशान है ना, यहाँ छाती पे लगा था और वो रिब्स को पार करते हुए लंग्स में लगा था। उसको इंटरनल ब्लीडिंग के कारण पूरी इतनी ब्लीडिंग हो गई कि उसकी बॉडी में ब्लड का मतलब लेवल बहुत कम हो गया था। 8 यूनिट उसको ब्लड चढ़ाए हैं, पूरा मेडिसिन लगा है। और उसको जब पता चला पाइप लगाए कि जो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है उसको निकालेंगे, उसके 1 घंटे के बाद वो सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर लोग हमको इन्फॉर्म करे कि इसको अब आईसीयू में मतलब रखे हैं, तो अब वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। और उसको सुबह 4 बजे वेंटिलेटर पे डाले हैं, सुबह ऑपरेशन के लिए बोले हैं। तब तक हम लोग हामी भरते, उससे पहले मतलब इसका सिचुएशन ख़राब हो गया, बीपी एकदम लो हो गया है, ब्लड लेवल कम हो गया है। बोले कि बॉडी स्टेबल नहीं है, जब तक बॉडी स्टेबल नहीं होगा तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कहीं और ले जाना है तो ले जाइए या फिर आप यहीं रखिए। तो वैसी कंडीशन में हम कहीं और कहाँ रिफ़र करके ले जाते, इसीलिए हम लोग उसको कहीं भी लेके नहीं गए, वहीं रखे, हम कंटिन्यू ट्रीटमेंट करें। बट उसके कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर कंटिन्यू ने हमसे दवाई मंगाए, ब्लड मंगाए, जो जो डिमांड करें हम तुरंत खरीद के डॉक्टर को अवेलेबल करें। वहाँ चार्ज हमसे लिए, मतलब एडमिशन वगैरह जो भी है हम सारा चीज़ दिए हैं। उसके बाद पापा मेरे रात भर रुके थे, तो पापा को जब गए थे पापा मेरे 2 बजे, तो तब उसका पल्स थोड़ा चल रहा था। उसके बाद फिर सुबह पापा फ़ोन करके बताए कि बेटा बाबू बहुत क्रिटिकल है ऐसे करके। तो फिर बाकी रिलेटिव्स गए, तब तक पता चला कि मेरा भाई नहीं रहा।
तो ये बताइए, जो दूसरा लड़का था उसको भी ज़्यादा चोट लगा है कि वो भी? हाँ सर, उसको मतलब एक चाकू इधर लगा है, कंधे से पूरा कंधा पूरा पार हो गया है, यहाँ पे पूरे बहुत सारे चाकू लगे थे, उसका पूरा अतड़ी बाहर आ गया है। मतलब सर ऐसा राइट कौन देता है कि मतलब मारने के उद्देश्य से ही वो मारा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जानबूझ के उसको मारा है। और इतने अगर मतलब अनजाने से होता तो एक आध चाकू मारता ना सर, इतना चाकू मारा कि वो लड़का पूरा खून खून, मतलब उनका शर्ट, उनका पैंट, उनका पूरा शरीर, वहाँ का पूरा ज़मीन खून खून हो गया। फिर उसको जैसे ही हॉस्पिटल ले गए तो मोहल्ले वाले वहाँ पानी डाल दिए। मेरे भाई का भी यहाँ पे खून खून हुआ, बगल वाले पूरा पानी डाल दिए, इतना खून निकला सर, मैं आज तक उतना खून नहीं देखी थी। वैसे भाई को मेरे देख के, उस लड़के को देख के मैं तो एकदम परेशान हो गई कि क्या। बताइए, आप लोग, चूंकि अब आपका भाई दुनिया में नहीं है, प्रशासन और पुलिस से क्या मांग करते हैं आप लोग? मैं बताऊंगी आपको, मैं ना सारे लोगों से ना एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगी। कुर्सी पार में ना जो लोग गांजा बेचते हैं ना, मेरा उनसे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वो लोग गांजा बेचते हैं, उनके घर में बोरे भर के पैसा रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जीवन बर्बाद होता है। मैं बहुत प्रयास करी यहाँ से गांजा बंद करवाने का। मैं टीआई को लेटर लिख के दी, सीएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, दुर्ग कलेक्टर तक में गई। यहाँ पे सबके घरों से गांजा निकला। गांजा बंद करवाने के लिए मैं बहुत प्रयास करी। मजिस्ट्रेट के पास जाके मैं बयान तक दी कि प्लीज़ यहाँ से गांजा बंद करवा दीजिए, बहुत सारे गरीब बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कुर्सी पार में बहुत नशा बिक रहा है, बहुत नशे की गोली, गांजा और इंजेक्शन। हाथ जोड़ के मेरी मदद करिए, यहाँ से गांजा बंद करवा दीजिए। मैं प्रशासन को एक ही चीज़ बोलूँगी, गरीब लोगों के घर के बच्चे मर रहे हैं, इनका गांजा बेच के इनका तो पेट भर रहा है, इनके घर में बोरे में पैसा भर रहा है, लेकिन गरीब लोगों के घर के बच्चे मर रहे हैं। मैं बहुत प्रयास करी गांजा बंद करवाने का, मैं बहुत प्रयास करी।